नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रैंट वायर में। मैं मनीष। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट का क्रैश होना एक ऐसा हादसा है जिसने हर किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया है। यह विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई थी और जैसे ही यह कुछ ऊंचाई पर पहुंची, अचानक नियंत्रण खो दिया गया। पायलट ने आपातकालीन मैसेज भेजा, लेकिन इसके बाद विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत से टकरा गया। इस टक्कर के बाद बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे आसपास के इलाके में भारी तबाही मची। इस हादसे में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई और केवल एक ब्रिटिश नागरिक विश्वश कुमार रमेश हुई जीवित बच पाया। यात्रियों की राष्ट्रीयता और विमान की जानकारी। इस विमान में 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और अन्य राष्ट्रीयताओं के लोग सवार थे। यह फ्लाइट लंदन के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर निकली थी, इसलिए विमान में भारी मात्रा में ईंधन भी था। यही कारण है कि क्रैश के बाद विस्फोट इतना भयानक था। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को दुनिया का सबसे आधुनिक और सुरक्षित विमान माना जाता है, इसलिए इस हादसे ने सभी को हैरान कर दिया है। अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। विमान के ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया है, जिसकी जांच चल रही है। विशेषज्ञ इंजन, फ्लैप्स और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि विमान के इंजन में कोई तकनीकी खराबी हो सकती है, जबकि कुछ लोग इसे साजिश भी मान रहे हैं। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक केवल अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी फ्लाइट में थे। उनकी स्थिति अब भी अस्पष्ट है, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए अस्पताल में विशेष इंतजाम किए गए हैं। यह बात और भी चिंताजनक है कि इस हादसे में कई अन्य महत्वपूर्ण लोग भी सवार थे, जिनकी जान को खतरा है। यह हादसा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भारत को अपनी विमान निर्माण और एयरलाइन इंडस्ट्री को मजबूत करना चाहिए। फिलहाल हम पूरी तरह से पश्चिमी देशों पर निर्भर हैं। चीन ने तो अपनी विमान कंपनी सी 919 के साथ इस क्षेत्र में कदम बढ़ा दिया है, जो बोइंग और एयरबस को टक्कर दे रहा है। हमें भी अपने देश में ऐसी कंपनियां विकसित करनी होंगी जो उच्च गुणवत्ता वाले विमान बना सकें और सुरक्षा मानकों को सर्वोपरि रखें। साल ही दिसंबर 2024 में दक्षिण कोरिया की जेजू एयर की एक बोइंग फ्लाइट क्रैश हुई थी, जिसमें 94 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा 2024 में कई बार बोइंग के विमान तकनीकी खराबी के कारण खबरों में रहे हैं। यह लगातार बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय हैं और इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बोइंग में 30 साल तक काम करने वाले जॉन बार्नेट ने 2019 में कंपनी की खराब गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के बारे में खुलकर बताया था। उन्होंने कहा था कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए खराब क्वालिटी के पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। दुर्भाग्य से कुछ साल बाद उनकी मौत भी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। उनकी फैमिली ने बोइंग पर केस भी किया है। हमें अब यह समझना होगा कि विमान सुरक्षा कोई मामूली बात नहीं है। हमें अपने देश में विमान निर्माण और एयरलाइन इंडस्ट्री को मजबूत करना होगा, ताकि हम किसी भी तरह की तकनीकी खराबी या साजिश से बच सके। साथ ही सरकार और कंपनियों को मिलकर ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे यात्रियों की जान सुरक्षित रहे।